दिल्ली शर्मसार है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में दरअसल 16 साल की नाबालिग की हत्या के आरोपी साहिल को कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार भी कर लिया, जो हत्या को अंजाम देने के बाद अपनी बुआ के घर में छिपने की कोशिश कर रहा था। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल की सिर्फ 30 सेकंड की सनक ने नाबालिग की जान ले ली। दिल्ली फिर शर्मसार, मानवता तार तार। दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, मर गई साक्षी, देखती रही दिल्ली। स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह तस्वीरें राजधानी दिल्ली के शाहबाद इलाके की हैं। शाहबाद इलाके की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखें इस नीली टी शर्ट वाले लड़के साहिल को। यह कितनी बेरहमी से नाबालिग साक्षी पर चाकुओं से हमला कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 16 बार साहिल ने नाबालिग साक्षी पर चाकुओं से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद सीसीटीवी में दिखाई दे रहे लोग तमाशबीन बने रहे और साहिल लगातार साक्षी के ऊपर चाकुओं से वार करता रहा और तब तक वार करता रहा जब तक साक्षी मर नहीं गई। हैवान बने साहिल का मन इतने में भी नहीं भरा तो उसने पत्थर से भी साक्षी का सिर कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद नाबालिग साक्षी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अफसोस जब तक सड़क पर पड़ी साक्षी दम तोड़ चुकी थी। लोग मार्केट गए सामान लेने के लिए, ये भी गई मार्केट में सामान लाने के लिए। फिर अपनी सहेली बोली कि तुम चलो, वो बाथरूम करने के लिए सर गई तो लड़के ने उसको बोला वो इधर आ। वो बोली क्यों आऊँ? तो सर उसने उसके पेट में चाकू मार दिया, पहले गिर गई सर। उसके बाद फिर उठा के उसके सर। क्या लड़के को पहले से जानती थी? सर अब बताने के हिसाब से कह रहे हैं कि लड़के को जानती थी, जिस हिसाब से पुलिस बता रहे हैं। आगे सर हमें नहीं पता है। कितने चाकू मारे? सर चाकू का पूरे पतली बाहर कर दिए। प्रशासन से ये हम चाहते हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये पूरा मामला एक लव ट्रायंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुस्से में आकर साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी। साक्षी को मौत के घाट उतारने के बाद साहिल दिल्ली से यूपी के बुलंदशहर फरार हो गया और वहां अपनी बुआ के घर पर पनाह ले रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की साझा कार्रवाई के बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बहरहाल साहिल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं और दावे कर रहे हैं कि उन्होंने आरोपियों को वारदात को अंजाम देने के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों दिल्ली में बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? दिल्ली वासियों के मन में बार बार यही सवाल उठता है कि राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा किसके हाथ है? MH1 न्यूज के लिए अवधेश की रिपोर्ट। तो फिलहाल आपने देखा साहिल की सिर्फ 30 सेकंड की सनक ने नाबालिग की किस तरीके से जान ली। 16 साल की नाबालिग, इससे पहले भी हालांकि लव जिहाद को लेकर भी चीज़ें उठी और तमाम चीज़ें सामने आई। फिलहाल हमारे पैनल में 2 खास गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और शिवपाल सिंह पूर्व IG हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कौशिक साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, तस्वीरें आपने देखी, माहौल आपने देखा, शब्दों की कमी पड़ती है, लेकिन मन में क्या आता है जब ऐसी घटनाएं अधिवक्ता के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये घटना हुई, एक नाबालिग लड़की को इस दरिंदगी से मारा गया। सिर्फ 30 सेकंड की सनक, जैसा कि आपने कहा, 30 सेकंड के अंदर 20 से 25 वार उसने किए। ये इस घटना के पीछे के भी एंगल में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। ये ऐसा नहीं है कि ये 30 सेकंड के अंदर ये नफरत है। नफरत ये मुझे जो लगता है, मेरी जो सोच है, इसके पीछे
इसकी परवरिश का भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। इनको इस कौम को बकायदा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि लव जिहाद, जैसा कि अभी केरला स्टोरी में भी दिखाया है कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा होता है। नहीं तो आपने जो वीडियो में देखा होगा, कोई अपनी दोस्त जो एक दिन पहले, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जो अपने आप को दोस्त बताता था, वो इतनी बेरहमी से मर्डर नहीं कर सकता। मुझे इसके पीछे ये मानसिकता लगती है कि पहले से नफरत, किसी कौम के प्रति पहले से नफरत को लेकर तो इतनी ये ब्रूटल मर्डर ये हुआ है इस लड़की का। आप एक खास समुदाय को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इससे पहले 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब और श्रद्धा के एग्जाम्पल को लेकर आप ये चीजें बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा आशय यही है कि एक, अब आपने श्रद्धा का नाम लिया, श्रद्धा वाले मर्डर केस में भी अगर हम देखें, कोई लड़की सालों साल उसके साथ रहती है और कैसे वो जिसको अपना दोस्त कहता था, अपनी बीवी बनाने के वादे करता था, कैसे पॉसिबल है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सैकड़ों टुकड़े कर फ्रिज में रख सकता है। इसके पीछे वही मानसिकता है कि वो बचपन से तैयार की गई हुई नफरत, मुझे लगता है इसके पीछे। लेकिन फिर भी अगर हम इसके पहलू में देखें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून की भी त्रुटि है? क्योंकि अगर देखें, भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं दुष्कर्म या फिर नाबालिगों के प्रति इस तरह के अपराध। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? लचीला कानून कहें या फिर दिल्ली पुलिस? नहीं, दिल्ली पुलिस ने अपना बेहतरीन काम किया है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में पुलिस की भी खामी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर काम किया, लेकिन इस केस में देखें तो स्पेसिफिक उन्होंने जल्द से जल्द उसकी बुआ के घर से उसको अरेस्ट कर लिया जी। लेकिन पत्रकार महोदय, मेरा जो आपको बताने का कारण है कि सिर्फ आप ये ना सोचें कि वो 30 सेकंड के अंदर उसने मर्डर किया। वो बचपन से जो नफरत उनके मन में भरी गई है, ये जो मस्जिदों में ठीक है, पूर्व आईजी साहब से बातचीत करते हैं। आईजी साहब, अब ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मौके पर, शाबाशी हर कोई दे रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लचीलापन तो है जो दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, आपको स्क्रीन में आपकी आवाज नहीं आ रही पर मैं टेलीफोन में सुन रहा हूँ, तो आपने सवाल जो किया रिपीट कर दीजिए जरा। सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? आपसे सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आपको लगता कि लचीलापन तो है हमारे कानून में या फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि लगातार दिल्ली अव्वल होती जा रही है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, एम आई ऑडिबल प्लीज? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सुनाई दे रही है आवाज जी आपको? अपना आप जवाब दे सकते हैं सर। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपने जो सवाल किया है कि पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने सवाल किया है। जी फरमाइए सर। दिल्ली पुलिस या किसी और जगह की पुलिस, हालात वही है जो आज से कई साल पहले थे। जब दिल्ली में निर्भया मर्डर केस हुआ तो हम लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड कर दिया, आईपीसी को अमेंड कर दिया। ब्रूटल मर्डर है, हाहाकार मच गई, सारी विजिलेंस वहां दिल्ली में पहुंच गए, लोगों ने कहना। उसके बाद फिर कई केसेस हुए, आपने खुद रेफर किया कि शारदा का केस हुआ। अब इन केसेस से ये साबित होता है कि या तो दिल्ली की जो है क्राइम बढ़ रहा है या यहाँ की पुलिस की परफॉर्मेंस कम है। दोनों बातें हैं एक्चुअली, क्राइम भी बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस कम है। क्राइम कई सोशल रीजन है, कई पॉलिटिकल रीजन भी है जी, और मेनली सोशल है, पॉलिटिकल बहुत कम है। आप इसको जो मर्जी एट्रीब्यूट करके कि इस वजह से हुआ, लव जहाज से हुआ, ये ऑल आर पॉलिटिकल। लव जहाज था तो एक देखिए, लव जहाज की बात छुड़िए, लव का केस करिए, तो इस केस में अभी लड़की 16 साल की है, 2-3 साल से इसके साथ राब्ता है। तो क्या 2-3 साल में 13 साल की लड़की के साथ राब्ता हुआ, तो क्या उस वक्त किसी ने और सोशल एक्टिविस्ट ने या जिनको मिलते थे किसी ने इंटरफियर किया सोसाइटी के अंदर? नहीं। इसका मतलब है कि उनका अपनी इंटीमेसी को बढ़ने दिया गया। आज की डेट में पुलिस परफॉर्मेंस की कमी है। वो कमी क्यों हो सकती है कि पुलिस के जो केसेस हैं, इस किस्म के केसेस जो होते हैं, उनकी कभी कभाई इनके नजर में आते हैं और जब हो जाता है फिर हम जागते हैं जी। वजह यह है कि परफॉर्मेंस कम हो। दिल्ली में तो 2-3 बातें हैं, आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? क्या वो एलजी के अंदर है या दिल्ली
आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर है। नंबर वन, डाइकोटमी सी है। पुलिस वालों को ही नहीं पता लगता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चक्कर चला लेता है। इसका मतलब स्टेट में बात नहीं है कि ये इसके अंडर काम करेंगे, उससे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। जब इनको पता है कभी ये इनके ऊपर आवाज कस रहे हैं, कभी आम आदमी वाले आवाज कस रहे हैं, कभी सेंटर कस रहे हैं, तो इनको जो है कौन इनका मास्टर है। सीनियर वालों को बोलिए, सीनियर वालों को पता है कौन मास्टर है, लेकिन जूनियर फंक्शनरी के ऊपर एक असर पड़ जाता है, परफॉर्मेंस कम हो रही है। जब तक डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट तभी होगा जब पता हो कि हाँ आप इसके अंडर काम कर रहे हैं। नंबर टू, पुलिस की अपनी परफॉर्मेंस क्यों कम हुई है, इसके लिए कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है पुलिस पॉपुलेशन रेशो ही बिल्कुल कम है। आज की डेट में जो पुलिस पॉपुलेशन रेशो है वो 150 करीब 1 लाख का पॉपुलेशन के ऊपर है, और जबकि लेन डाउन है 195 विच इज आल्सो बहुत कम है। इसके बाद 195 बहुत कम है, लेकिन 195 में से एक्चुअली आजकल अवेलेबल है 150 to 151, और उसमें कुछ आदमी किसी और काम में चले गए, वीआईपी ड्यूटी आ गई। कई आदमी ऐसे हैं जो छुट्टी में है, कोई ट्रेनिंग में है, कोई बीमार है। तो पुलिस पब्लिक रेशो जो है बहुत कम है, तो जगह जगह जो पुलिस परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। सेकंड, पुलिस को जो बीट का काम करना होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है कि इस एरिया में कौन बीट का रिस्पॉन्सिबल है। वो बीट तो खत्म ही हो गया, पुलिस बीट तो रही नहीं है, क्योंकि आदमी नहीं अवेलेबल, बीट क्या होनी है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस की ट्रेनिंग है उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, कोई बात ही नहीं होती। 3 पॉइंट आपने गिनाए हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए अधिवक्ता साहब, और पूर्व आईजी से और भी सवाल होंगे, और अधिवक्ता साहब से सवाल भी ये पूछूंगा कि फांसी के जो मामले अभी तक लंबित पड़े हैं वो आखिर क्यों, और लचीले कानून को लेकर भी सवाल होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो साक्षी को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अधिवक्ता साहब कौशिक साहब और सी पाल सिंह, पूर्व आईजी साहब। अधिवक्ता साहब, फांसी की सजा के मामले देश में अभी काफी ज्यादा लंबित हैं। आपको लगता कानून हमारा लचीला है इसलिए खौफ लोगों में कम हो गया है? देखिए, कानून की बात नहीं है। इस तरह के जो अपराध करने वाले हैं जिनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, हमारे ही समाज के लोग उनको बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट खोला गया। मैं नज़दीक में ही यहाँ पे जहांगीरपुरी में पिछले साल दंगे हुए थे, उनको कनेक्ट करना चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम के जो राइट हुए उसके अंदर कपिल सिब्बल साहब जरा सी देर में पहुँच गए। यहाँ पर जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको तोड़ने के लिए जैसे बुलडोजर आया प्रशासन का, कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थोड़ी सी देर के अंदर। वंदना करात एक नेता है, वो यहाँ पर मौके पे बुलडोजर के आगे आगे खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब, अगर अब साक्षी मर्डर केस की भी बात मैं करूं पत्रकार महोदय, आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखते हैं साहिल की, तो साहिल की बॉडी लैंग्वेज 30 सेकंड के अंदर 25 से ज़्यादा वार करता है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि उसको किसी तरह का खौफ नहीं है, उसको पता है कोई ना कोई उसका आका उसको बचाने के लिए तैयार खड़ा है। तो कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं, इसके खिलाफ सजा क्या हो सकती है, और कितनी जल्द ऐसे मामले निपटाए जाते हैं? सर, अभी 2 दिन का पीसी लिया है पुलिस ने, 2 दिन में वो एविडेंस इकट्ठे करेंगे, पीसी के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ये इरेज होता है कि भाई पुलिस और पीसी उसका मांगती है या 2 दिन का लिए इनफ है। उसके बाद उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल में ये कोर्ट अपने विवेक से इसको क्या सजा देता है ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो फांसी की सजा दी जाती है, उम्र कैद दी जाती है, क्या दिया जाता है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सीपाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीपाल साहब, ब्रेक से पहले आपने 3 काफी बेहतरीन पॉइंट उठाने की यहाँ पर कोशिश की। सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है कि दिल्ली पुलिस का आखिर बॉस कौन है? फिर क्या इसी वजह से चीजें काफी ज्यादा चरबराई हुई हैं, व्यवस्था काफी ज्यादा खराब है यहाँ के दिल्ली के सिस्टम की? हालांकि दिल्ली की सरकार की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा की बात करती थी। हालांकि ये पॉलिटिकल एंगल में इसमें नहीं लेकर जाना चाहूँगा, लेकिन जैसे आपने कहा था कि सोशल और पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, क्या ये चीज़ मानकर चले? फिर ये देखिए, हम जो है मेरे एक दूसरे जो वक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं वो कहते हैं साहिल के फेस से नजर नहीं आता कि उसमें डर भगवा है। हम कहाँ से साइकोलॉजिस्ट बन गए एक आदमी को जज करने के लिए? मेरी सबमिशन ये है कि जब ये बात होती है तब तो हम क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। जब इस किस्म की बात हो जाती है, घटना घट जाती है, तब हम 1000 बातें करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इसमें कई रीजन मैंने बताया कि पुलिस की इनएडिक्वेसी है। क्रिमिनल जो है
वो कई दफा ऐसी हालात हो जाते हैं कि एक स्टेट में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड शुरू कर दें, यानी ठोक दो इसको, ये कर दो, क्रिमिनल वहां से दौड़ जाएंगे, पर वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तो सोल्यूशन ये है कि आप उसकी वहां की पुलिस को स्ट्रेंथन करें, पुलिस को सपोर्ट करें और पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। वो तो हम करते नहीं। जब जी। हादसा हो जाता है तो 10 बातें पुलिस को करते हैं, 10 बातें सोसाइटी को करते हैं, 10 बातें हम क्रिमिनल्स के ऊपर बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम किसी हालत में भी ये कहने के काबिल नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ जी ये इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इसको कोई डर भाव नहीं है। अरे ये तो हर तीसरे दिन जहाँ पे आपने मर्डर को समझा मर्डर है या समझा गैंगस्टर है, जहां अपने वो भी मर गए एनकाउंटर के अंदर, तो तब भी वहां पे क्राइम हो रहा है। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि सारे पुलिस सिस्टम में पहले तो आप पुलिस सिस्टम को तो स्ट्रेंथन करते नहीं, जी। जब कोई हादसा हो जाता है तो उसको काउंटर के सिस्टम। मैं एक और बात करता हूँ, मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका नरेटिव क्या है। जी। द मीडिया नरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज केस हुआ है तो मीडिया का नरेटिव ये होना चाहिए दैट दे ब्रिंग जागृत इन द सोसाइटी। वो ये ना कहे कि एक मेरी नरेटिव आपका नरेटिव क्या होना चाहिए, आपका नरेटिव होना चाहिए कि हाँ इसके अंदर ये एडिक्वेट नहीं, क्योंकि हमें यहाँ इमीडिएटली सारा मीडिया का नरेटिव चेंज करना पड़ेगा। जी। मीडिया का नरेटिव चेंज करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की इंप्रूवमेंट, कई बातें आ जाती है। तो जो इमीडिएट फौरी इलाज है, फौरी इलाज है कि क्रिमिनल को डर भाव पैदा करो, जैसे किसी ने कहा वो डर भाव तो आप 23 स्टेट में किया भी है, आपने ठोक दो कल्चर वहां किया, कहाँ डर भाव नहीं है वहां पे, वहां भी है, फिर भी केसेस होते हैं, कई केसेस होते हैं। दिल्ली पुलिस देखती रही और साक्षी का परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। अधिवक्ता साहब और पूर्व आईजी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अधिवक्ता साहब, कानून किस तरीके से ऐसे मामलों में कार्य करता है ये भी हमें समझा दें। देखिए, अभी मौजूदा हालात जब देखेंगे, 2 दिन का भी पीसी लिया है दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद एविडेंस अगर कलेक्ट हो जाते हैं वो 2 दिन के बाद और पीसी लेती है या उसको जेसी के लिए देते हैं। जेसी जाने के बाद चार्जशीट पेश होगी, चार्जशीट पेश होने के बाद इसमें चार्ज लगेगा, चार्ज के बाद एविडेंस होगा। तो उस पूरा ट्रायल होने के बाद कोर्ट अपने विवेक से इस पे डिसीजन देगा। वो देखते हैं कि फांसी की तरफ चला जाता है या उम्र कैद होती है या क्या होता है। क्या सीसीटीवी फुटेज जो आई है क्या वो एविडेंस नहीं है सर? वो एविडेंस है। उस एविडेंस के अलावा भी जैसे चाकू रिकवर करना है, कपड़े रिकवर करने हैं, बहुत सारे एविडेंस और भी होते हैं जो पुलिस को रिकवर करने होते हैं। क्योंकि ये मामला बुलंदशहर से भी, इसकी बुआ के घर से भी जुड़ गया है, पुलिस इसको लेकर मे भी वहां भी जाएगी, वहां से भी एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा। इसके पीछे ये इंडिविजुअल इसका मर्डर है या इसके पीछे कोई प्लानर भी है, इस एंगल पे भी दिल्ली पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और मुझे लगता है वो करेंगी भी। क्या तीसरी कड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? यस, इसमें तीसरी कड़ी भी हो सकती है। जैसा कि बताया गया दावा में, मीडिया के दावों में बताया गया है कि ये दोनों दोस्त थे, साक्षी ने दोस्ती करने से मना कर दिया था तो इसने मर्डर किया, कि तीसरा एंगल भी कोई तो नहीं है या इसके इंडिविजुअल इसकी खुद की सोच है। इस एंगल से भी दिल्ली पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आजी साहब, आप बताएं, एविडेंस क्या इतने काफी नहीं है? हालांकि अधिवक्ता साहब कह रहे हैं कि एविडेंसों को और खंगाला जाएगा, लेकिन पुलिस किस थ्योरी के हिसाब से काम करती है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो सब कुछ साफ दिख रहा है। हम यहाँ बैठे एविडेंस साफ दिख रहा है, सीसीटीवी से रिकॉर्ड ले लिया, फोटो उसकी ले ली, लेकिन जब ये कोर्ट में ऐसी एविडेंस जाती है तो एक्सेप्टेबल नहीं होती, पुख्ता एविडेंस चाहिए। अब मुसीबत ये है कि एविडेंस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है, हालात ये है, इन्वेस्टिगेशन को या तो इन्वेस्टिगेशन में हम उसको थोड़ा सा लिक्विडेट कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अभी हमें पुलिस वक्ता एक ने बोला था कि पुलिस के मुताबिक बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एविडेंस कई किस्म के होते हैं, उसके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, जहां से कोई ब्लड सैंपल मिलता है। अब यह है कि ये जो केस है इससे एग्जामिनेशन किया जाएगा इस आदमी का, ये तो साइकोपैथिक लगता है। मारने के बाद उसको फिर उसके हेड के ऊपर पत्थर मार कुछ हो रहा है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, उसको उसने कई दफा नाइफ से स्टैब किया, उसको होल्ड करके बाय द साइड ऑफ वॉल। स्टैब करने के बाद फिर नीचे से पत्थर उठा के उसके सर को मार के बिल्कुल उसको खत्म कर दिया, चकनाचूर कर दिया। तो ये ऐसे जो केसेस होते हैं ये साइकोपैथिक होते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, क्या वाकई ये साइकोपैथिक था या इंटेंशनल था।
इंटेंशनल था, क्या रीजन था? इट इज आउट ऑफ इमोशन ओनली, कि उसको बहुत इमोशन थी कि मैं तो इसके साथ रहना है, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मारना शुरू कर साइकोपैथिक दिया। आप कह रहे हैं, मानसिक तनाव या मान- फिर मैं मानसिक इसलिए तौर पर कहता हूं- कमजोर? मैं इसलिए कहता हूँ ये कौन सी थ्योरी है सर? मैं ये बताता हूँ, मानसिक तौर पर ये हो सकता है कि एक आदमी को हेट्रेड की इतनी हद है या प्यार की इतनी हद है, दोनों में से आपने उसको छुरी से स्टैब कर करके मार दिया, मारने के बाद आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, उसके दौड़े नहीं मारे, फिर आपने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के उसके स्कल के ऊपर, उसके सर के ऊपर मारा, स्मैश किया, तब अपने आप को सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं जाऊं। तब आपके यानी आमतौर पर कोई भी मर्डर होगा जो नॉर्मल तौर पे साइकोपैथिक इसके नहीं होगा मेंटल, तो वो आएगा, मारा और दौड़ जाएगा। ये मारने के बाद उसकी एविडेंस थोड़ी उस बेचारे ने देना है, वो मार मार के, जैसे होता है पंजाबी में या हिंदी में कचूम्बर मार देना, इतना मारना का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा है साइकोपैथिक। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो थारो होनी है और बड़ी पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि वहां आगे जाकर इस इन्वेस्टिगेशन में जरा भी लूप होल आते हैं तो जो दूसरे डिफेंस के लॉयर हैं वो उसको लिक्विडेट करने, उसको डाउनफॉल करने के, और उससे ये होगा कि वो बेचारे बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, जो वहां पर मौजूद लोग थे, क्या गवाह के तौर पर भी उनको पुलिस इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, उनमें से कुछ पूछा जाएगा एविडेंस के लिए, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आप ये भी तो गरेबान में नजर डालिए कि इतने आदमी पड़े थे, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने तो होल्ड नहीं किया, किसी ने उसके हाथ में कौन सा ऐसा तोप खाना था कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता जी। तो ये भी गरेबान में हाथ डालना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में क्या है, वो मार रहा है, उसको पीट रहा है, सामने एविडेंस, तो उसके एविडेंस की वैल्यू तो है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी शो होता है कि कैसे शेमलेस कल्चर में हम है, हम हिम्मत नहीं करते। क्यों? हम कहते हैं कि कल को हम बीच में आ गए, हमारी एविडेंस शुरू हो जाएगी, हमसे पूछताछ होगी, परे रहो, पुलिस केस है, पुलिस केस है, ऐसा उसका पुलिस का इमेज है कि कोई एविडेंस देने को तैयार नहीं होता, कल को इसको लंबा खींचेंगे और हमारी एविडेंस। तो कई एक रीजन है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी होनी है और करेंगे पुलिस अधिकारी। चलिए, हम भी उम्मीद करें इंसाफ मिले और स्कूल के सिस्टम में भी ऐसा कुछ हो कि बेटियों को खुद के बचाव के लिए कहीं ना कहीं एक बुनियादी शिक्षा दी जानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। राकेश कौशिक साहब, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट से, आपका धन्यवाद। शिवपाल सिंह, पूर्व आईजी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं साक्षी का परिवार जो है इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहा है और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि देश में कोई दूसरी साक्षी इस तरह इस चीज़ का शिकार ना हो। नमस्कार।